संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आज बात करते हैं अंडे की। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का अजूबा है ये एक अंडा। बाहर से एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, पर फिर भी नाजुक है ताकि उसके अंदर का चिकन करीब 21 दिन के बाद उस अंडे को तोड़ के बाहर आ सके। वैसे तो अंडा वाटरप्रूफ होता है, पर उसकी सरफेस पर करीब 170,000 पोर्स होते हैं जिसके जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। अंडे के अंदर एक पीली लिक्विड होती है जिसको योक बोलते हैं। इस योक में एक बेबी चिड़िया के लिए जरूरी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। योक के आजू बाजू एक ट्रांसलूसेंट प्रोटीन होता है जो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो वीडियो टाइटल में अंडा वेज है बोला है और अब ये बेबी चिड़िया के बारे में बात कर रहा है, क्या मतलब? हाँ, अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने जो भी पहले बोला अंडे के बारे में, वो इस अंडे के लिए सच नहीं है। इस अंडे को आप एक वार्म प्लेस में रख सकते हैं, जितने दिन के लिए रखना चाहिए रख लीजिए, पर इसमें से कोई मुर्गा नहीं निकलेगा। अब ये कैसे हुआ? आप बाजार से जो अंडे खरीदते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। इनके अंदर कोई चिकन नहीं होता है, अंदर कोई लिविंग बेबी ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं अंडा वेजिटेरियन है। इतने आसानी से आप मानेंगे नहीं। अब इसको समझने के लिए एक और एनिमल प्रोटीन सोर्स को कंसिडर करते हैं, दूध। एक फीमेल मैमल जब बच्चा को जन्म देती है तो वो अपनी बॉडी में दूध प्रोड्यूस करती है। बेबी को जन्म देने के लिए एनिमल को पहले प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने के लिए फीमेल एनिमल को मेल एनिमल से मिलना पड़ेगा या आर्टिफिशियली इंसेमिनेट होना पड़ेगा। एक गाय जब दूध देती है तो उसके यही पहले प्रोसेस होती है। अब अनफर्टिलाइज्ड एग्स के लिए प्रोसेस इसकी ऑपोजिट है। यहां हम नहीं चाहते कि मेल मुर्गा फीमेल मुर्गी से मिले। इसमें फीमेल बर्ड्स का बॉडी फीमेल मैमल से अलग होता है। एक फीमेल बर्ड अपने नॉर्मल ओव्यूलेशन साइकिल में अंडे प्रोड्यूस करती है। यह प्रोसेस मैमल्स में इंटरनली हो जाती है, पर बर्ड्स में एग्स बॉडी से बाहर होते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब ही एग्स प्रोड्यूस करना, ओवो मतलब एग। अब एग को अगर मेल स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो एग अनफर्टिलाइज्ड ही रह जाएगा। अगर दूध वेज है तो अनफर्टिलाइज्ड एग भी वेज है। समझ गए? लेकिन हम इसको क्यों नॉन वेज मानते हैं? कुछ तो लॉजिक होगा ना। पहले के समय में किसान को अक्सर पता नहीं रहता कि वो जो एग्स बेच रहे हैं वो फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड। अक्सर ऐसा होता है कि अंडा खाते हो तो अंदर एक ग्रोइंग बेबी चिकन होता। अब अगर ये एग्स फ्रेश होते तो फर्टिलाइजेशन से बनने वाला एम्ब्रियो इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। न्यूट्रिशनली भी उस पॉइंट पे फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स सिमिलर ही होते। पर दुनिया तब से अब तक काफी आगे बढ़ गई है। मॉडर्न पाउल्ट्री इंडस्ट्री में एग्स के फर्टिलाइजेशन पर पाउल्ट्री फार्मर का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि मुर्गी और मुर्गा को साथ में नहीं रखा जाता है। उस नजर से देखें तो दूध जो एक गाय के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद पैदा होने वाले बेबी के लिए बना है, फिर भी वेजिटेरियन है, तो फिर एग्स वेजिटेरियन क्यों नहीं है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये प्योरली कल्चरल बिलीफ है। दूध और अंडे दोनों ही एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब मॉडर्न डे अंडे को कुकिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बिना किसी भी डाउट के ये कहा जा सकता है कि एग्स एक इंडियन किचन में मिलने वाला सबसे ऑलराउंडर इंग्रेडिएंट है। कपिल देव है और कोई भी चीज इसके कंपैरिजन में पास भी नहीं आएगा। एक अंडे में अप्रॉक्सीमेटली 75% पानी होता है। अब अंडे की भुर्जी बना लो या मसाला ऑमलेट बना लो, सनी साइड अप बना लो, शुगर के साथ विस्क करके बढ़िया सा केक बना लो, इमल्सिफाई करके मेयोनेज बना लो, आइसक्रीम बना लो, इसके यूजेस की लिस्ट थोड़ी लंबी है। एक अंडे से इतने सारे टेक्सचर्स और माउथफील्स क्रिएट किए जा सकते हैं कि ये सच्ची में एक अजूबा ही है। एक अंडे में प्रोटीन्स की डिवर्सिटी मीट और दूध से ज्यादा है। साउथ और ईस्ट इंडिया में अंडे हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स है। एक्चुअली चिकन का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था, लेकिन अंडा साउथ और ईस्ट इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। यहां पे फार्मर कम्युनिटीज अपने फार्म पर अंडे कलेक्ट करके अपने घर में उसे खाते थे। उनको बाजार में बेचने का कल्चर पहले नहीं था, क्योंकि अंडे उतने बड़े स्केल पर प्रोड्यूस नहीं किए जाते थे। 1981 में पाउल्ट्री इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल कर रही थी। इंडिया में करीब 40% फार्म्स ऑलरेडी बंद होने की तैयारी में थे, क्योंकि लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। उस टाइम पर कुछ ही साल पहले ऑपरेशन फ्लड ने इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसी से इंस्पायर होकर डॉक्टर बंदा वासुदेव राव, जो वेंकटेश्वरा हैचरीज के फाउंडर थे, एक सिमिलर ऑपरेशन पाउल्ट्री इंडस्ट्री के लिए शुरू किया। एज अ रिजल्ट पाउल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई।
इन्होंने टीवी पे एड्स बनाए जो मैं पहले दिखाया, और न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते थे अंडे खाने के फायदों को हाईलाइट करते हुए। ये एडवर्टाइजमेंट्स का मेजर फोकस ज्यादातर स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स वाले लोग जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग वुमेन और बच्चे होते थे। कभी कभी इन एडवर्टाइजमेंट्स में इंटरेस्टिंग रेसिपीज भी होती थी जैसे अंडे की चाट। इसी से हर बिरयानी की प्लेट में अंडे सर्व करने की शुरुआत हुई। अंडे किसी भी मीट से सस्ते होते हैं तो इकोनॉमिकली भी ये आइडिया काफी बेनिफिशियल था। बिरयानी खाने वाले कस्टमर्स अक्सर सरप्राइज हो जाते जब उनकी बिरयानी के अंदर से एक ईस्टर एग के जैसे अंडा निकलता। आजकल तो ये बहुत कॉमन है, आजकल अंडा नहीं मिला तो कंप्लेन करते हैं। इस कैंपेन का सक्सेस ऐसा हुआ कि आज 2025 में 2004 के कंपैरिजन में अंडे की कंजम्पशन डबल हो गई है और पिछले 60 साल में कंजम्पशन 100 गुना बढ़ गई। इन कंपैरिजन मीट की कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ी। इंडिया में ज्यादातर अंडे 3 स्टेट से आते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशनली अंडे इतने अमेजिंग क्यों हैं। जैसे कि मैंने पहला बताया, एग्स हाई क्वालिटी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है और सस्ते भी हैं। दूध को डाइजेस्ट करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती, पर अंडों के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंडे के साथ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ डिशेस बनाई जा सकती है। या फिर आप कोई भी डिश बना लो, उसके ऊपर 2 फ्राइड एग्स डाल दो और चुटकी में आपके प्लेट में 12 ग्राम प्रोटीन ऐड हो गया। इस वजह से अंडे दुनिया के सबसे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं। प्रोटीन और फैट्स के अलावा एग्स में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और डी जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, थायमीन और रिबोफ्लाविन जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन सब पैक्ड होते हैं सिर्फ एक 50 ग्राम और 80 कैलोरीज के छोटे से पैकेज में। मान लीजिए आप एकदम बिगिनर लेवल कुक है और आपको अंडे पकाने हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए हम आयुषी गुप्ता मेहरा की रेसिपीज देखते हैं। आयुषी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है, फूड एंड बेवरेज कंसल्टेंट है, एक ट्रैवल राइटर है और फूडी डेयरीज नाम से इंस्टाग्राम पर सिंपल ईजी रेसिपी शेयर करती है। आप जरूर उनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि बॉइल्ड एग कैसे बनाते हैं। साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में जनरली लोग एक रनी योक प्रेफर करते हैं, पर इंडियंस जनरली ये प्रेफर नहीं करते हैं। पर अगर आपको सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स पसंद है जिसका योग लिक्विड होता है, तो पानी को बॉइल करें, फिर एग्स को उसमें डाल दें और 6 मिनट का टाइमर सेट कर दें। इसके बाद अगर आप चाहो तो एग्स को एक आइस बाथ में कूल कर सकते हैं, पर यह करना जरूरी नहीं है। इसके बदले आप अंडे को पानी में हल्के से वॉश कर सकते हैं ताकि अंडे ठंडे हो जाए। यह स्टेप इसीलिए जरूरी है क्योंकि एग्स को जब गर्म पानी से निकालेंगे तो वो अंदर से पकाते रहेंगे और पानी से कुकिंग स्टॉप होता है। ये हो गए आपके सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स। अगर आपको हार्ड बॉइल्ड एग्स पसंद है तो टाइमर को 13 मिनट्स पर सेट करें और बाकी स्टेप्स सेम फॉलो करें। और सिर्फ 13 मिनट्स पर फिक्स मत हो जाइए, 6 से 13 मिनट्स के बीच के सारे टेम्परेचर्स ट्राई करें ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे बॉइल्ड एग्स पसंद है। अंडे को जब पकाते हैं तब एग्जैक्टली होता क्या है, एग व्हाइट और एग योक अलग अलग प्रोटीन से बनते हैं और ये दोनों प्रोटीन्स अलग अलग टेम्परेचर पर कुक होते हैं। जब पानी का टेम्परेचर 62 डिग्रीज पहुंचता है तो एग व्हाइट ट्रांसलूसेंट होने लगता है और सेट हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंटिफिकली डीनेचुरेशन कहते हैं। प्रोटीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर प्रोटीन चेन बहुत छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बनती है। जब प्रोटीन्स को हीट किया जाता है तो हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्स कॉइल स्ट्रक्चर खुलने लगती है। ये अनस्क्रैम्बल्ड चेन्स साथ में आसानी से जुड़ जाती है। इसी वजह से डीनेचर्ड प्रोटीन्स काफी टफ होते हैं। आपने ये देखा होगा, रॉ मीट जो मोस्टली प्रोटीन होता है काफी सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, पर कुक्ड मीट हार्ड होता है। यही सेम चीज पनीर और अंडे के साथ भी होती है। अब अगर टेम्परेचर 62 से 68 डिग्रीज पहुंचती है तो एग योक की प्रोटीन्स भी डीनेचर होने लगेगी। साथ ही एग व्हाइट्स की प्रोटीन ट्रांसलूसेंट से ओपेक होने लगेगी। जैसे जैसे योक के प्रोटीन्स डीनेचर होंगे, योक एक येलो लिक्विड से एक सॉफ्ट वैक्सी स्ट्रक्चर बनने लगेगा। अब टेम्परेचर और इंक्रीज करते रहेंगे तो एग योक एक पाउडर जैसा बन जाएगा जो हम कॉमनली हार्ड बॉइल्ड एग्स में देखते हैं। टेम्परेचर और इंक्रीज होता रहा तो एग व्हाइट्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जनरेट करेंगे जो अंडे का स्मेल है। हाँ, अगर आप अंडे को ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे तो वो स्मेल नहीं आएगा
इंडिया में लोग अंडे को ओवर कुक करते हैं, इस वजह से सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स में से वो टिपिकल अंडे वाली स्मेल नहीं आती। अब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होने के बाद भी अगर आप अंडे को कुक करते रहे हो, अंडे को पकाते रहते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर मॉलिक्यूल्स एग योक में आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे और फेरस सल्फाइड बनेगा। ये फेरस सल्फाइड ग्रेइश ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है जो एग व्हाइट्स और एग योक के बीच में डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या ये अजीब दिखने वाले ओवरबॉइल्ड एग्स खाना सेफ है? बिल्कुल सेफ है, पर इनका टेस्ट थोड़ा रबर जैसा होगा और स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होगा। बॉइल्ड एग्स का एक बड़ा एडवांटेज है कि आप पहले से काफी सारे अंडे बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी खाना पकाएं, फ्रिज से प्री बॉइल्ड एग्स लेके ऊपर डाल दें और ये रेडीमेड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स बन गया और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर अगर आप रोज हार्ड बॉइल्ड एग्स खा के बोर हो जाए, फिर क्या करें? नेक्स्ट इजी ऑप्शन है स्क्रैम्बल्ड एग्स। चलिए देखते हैं ज्यादातर इंडिया में स्क्रैम्बल्ड एग्स कैसे बनाए जाते हैं। 1-2 अंडे लें, उसमें थोड़ा सा दूध या मलाई डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें और अगर आप कोई मसाले डालने चाहें तो वो भी डाल दें। इस मिक्सचर को अच्छे से विस्क करें। जब हम एग्स विस्क करते हैं तब प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अनकॉइल हो जाते हैं। वाटर लविंग अमीनो एसिड्स पानी के पास रहना चाहते हैं और वाटर हेटिंग अमीनो एसिड्स पानी से दूर रहना चाहते हैं। इन दोनों के झगड़े में एयर, हवा, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बीच में ट्रैप होता है। अब जब इसको हम पकाएंगे तो ये स्ट्रक्चर एकदम फ्लफी और सॉफ्ट रहेगा, रबर नहीं बनेगा। जब अच्छे से सब कुछ विस्क हो जाए तो एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा बटर डालें, वो गर्म हो जाए तो अंडे का मिक्सचर को डाल दें। इस मिक्सचर को नीचे से थोड़ा सा कुक होने दें, फिर उसको अच्छी से तोड़ के मिक्स करें और पैन को स्टोव से उतार लें। आप विस्किंग वाला स्टेप स्किप करके सीधा पैन में बटर डाल के उस पे एग्स ब्रेक कर सकते हैं। एग्स को एक साइड फ्राई करके सनी साइड अप या फ्राइड एग्स बना सकते हैं। सनी साइड अप में योक काफी लिक्विड होता है, इसलिए इनको कट करते ही योक बाहर बहने लगेगा। कुछ लोगों को वो पसंद है। अगर आप इन रेसिपीज से कंफर्टेबल हो जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप ऑमलेट बना सकते हैं। ऑमलेट बहुत सारी स्टाइल से बनाई जा सकती है। फ्रेंच और जापानीज लोग अपने ऑमलेट मेकिंग स्किल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, पर हम इंडियन हैं, हम इंडियन स्टाइल ऑमलेट बनाएंगे। मैं आपको एक इजी फूड साइंस ट्रिक बताता हूं जिससे आप सबसे सॉफ्ट ऑमलेट बना सकते हैं। एक बॉल में अंडे फोड़ लो, उसमें नमक डाल के एटलीस्ट 30 मिनट के लिए साइड पर रख दो। 30 मिनट के बाद इस मिक्सचर से ऑमलेट बनाओ। पहले हमने जो नमक डाला उससे प्रोटीन्स अनकॉइल हो जाएंगे, तो जब आप मिक्सचर कुक करेंगे तो वो एकदम इवनली सेट होगा और उसका टेक्सचर सॉफ्टर होगा। थोड़े प्याज, हरी मिर्च और आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो उनको कट कर लें और उनको एक पैन में सॉटे कर लें। फिर उसमें हमारा सॉल्टेड अंडे का मिक्सचर डाल लें और साथ में थोड़ा बटर डाल लें। जैसे जैसे बटर हीट होगा उसमें मॉइस्चर एवापोरेट होने लगेगा और ऑमलेट में और ज्यादा एयर बबल्स होंगे। इस पॉइंट पर एडजस्ट से थोड़ा स्क्रैप करके पैन को थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं ताकि जो लिक्विड थोड़ा अंडर कुक्ड हो तो एयर बबल से बनी स्पेस ऑक्यूपाई करके प्रॉपरली कुक हो जाए। ये स्टेप ऑप्शनल है, बट ऐसे करने से आपका ऑमलेट बेटर, इवनली कुक्ड और बढ़िया लेयर्ड बनेगा। अब अगर आप वेजिटेबल सॉटे करके स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाने की प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बन जाएगा टेस्टी भुर्जी। कहते हैं एक जब ऑमलेट फेल होता है अक्सर भुर्जी बन जाता है। आखिरी में आता है सबसे चैलेंजिंग और ट्रिकी तरीका एग्स कुक करने का, पोचिंग। बड़े बड़े शेफ भी एग्स पोच करने से घबराते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होता है और सही से करना मुश्किल होता है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे हैक्स मिल जाएंगे सही से एग्स पोच करने के। पानी को एक जेंटल बॉयल तक लाओ, फिर उसमें थोड़ा सा विनेगर डालें। काफी लोग बिना विनेगर से भी बढ़िया पोच्ड एग्स बना लेते हैं, बट विनेगर में एसिटिक एसिड व्हाइट्स के प्रोटीन को डिनेचर करेगा और उनकी बाहर की सरफेस को फटाफट कुक कर लेगा। ऐसे करने से एग पूरा रहेगा और टूट नहीं जाएगा। बस एग पोच होके धीरे से ऊपर आने लगेगा, तब उसे बहुत हल्के से निकाल लें और रेडी। अब आते हैं अंडे से जुड़ी कॉमन मिथ्स पर। 1, एग योक्स खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इस मिथ की वजह से कितने सारे लोग अंडे खाना छोड़ देते हैं या सिर्फ एग व्हाइट्स खाते हैं। एग योक एक अंडे का सबसे न्यूट्रिएंट डेंस पोर्शन होता है। इसी पार्ट में सबसे ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स होता है। हाँ, योक में फैट और कोलेस्ट्रॉल जरूर होता है, पर स्टडीज में पाया गया है कि हम जो कोलेस्ट्रॉल अपने फूड में खाते हैं और हमारे ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है जिससे हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। ब्लड में पाया जाने वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पुअर जेनेटिक्स, अनहेल्दी डाइट का रिजल्ट होता है। 2 अंडे के अंदर छोटे से अमाउंट में मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल का नहीं। रेगुलर हेल्दी बैलेंस डाइट में एग्स खाने से हार्ट अटैक्स का रिस्क नहीं बढ़ता है। 50 कंट्रीज में 177 लोग पर हुई स्टडी के अनुसार
अंडे का कंजम्पशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला। डेथ रेट और मेजर हार्ट अटैक्स का भी एग कंजम्पशन से कोई लिंक नहीं मिला। इसीलिए पूरा अंडा खाइए, बैलेंस्ड मील्स खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, ब्राउन एग्स व्हाइट एग्स से ज्यादा हेल्दी होते हैं। एग्स कौन से कलर के होते हैं ये मुर्गी का जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, उसका उनके न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं होता। 3, डार्क कलर्ड एग योक पेल येलो योक से ज्यादा हेल्दी होता है। ये भी गलत है। एग योक का कलर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की वजह से येलो होता है। वो कितना येलो या डार्क या लाइट होगा ये मुर्गी की डाइट और जेनेटिक्स पर डिपेंड करेगा। इसका भी न्यूट्रिशन से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हेंस का डाइट कैरोटिनॉइड रिच होगा तो उनके एग्स का योक डार्कर येलो होगा और कुछ नहीं है। 4, ऑर्गेनिक अंडे नॉन ऑर्गेनिक अंडे से ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये भी गलत है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ्री रेंज हेंस के एग्स में थोड़ा ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों क्योंकि उनकी डाइट अलग होगी, पर यह डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है और ह्यूमन हेल्थ पर इसका कोई असर नहीं होता है। कुछ कंज्यूमर्स इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड अंडे को खाना नहीं चाहते हैं और उनके पास पैसा है तो ऑर्गेनिक खरीदते हैं और कुछ नहीं है। 5, मुर्गी को हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करे। ये भी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता कि एक हार्मोन इंजेक्शन दे दिया और कल मुर्गी एक के बदले 4 अंडे देना चालू कर देगी। ये 100 से भी ज्यादा साल की सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेहनत का रिजल्ट है। हार्मोन्स एक्सपेंसिव होते हैं और उनसे एग लेइंग कैपेसिटी इंप्रूव नहीं होती, इसीलिए हेंस को देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। हाँ, पर पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए। फार्म्स पर ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन सकते हैं और हमारे फार्मेसी में मिलने वाली एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, जो काफी डेंजरस हो सकता है। मुर्गी का बॉडी नेचुरली एंटीबायोटिक्स फ्लश आउट कर लेगा तो अंडे या चिकन में एंटीबायोटिक्स का उतना बड़ा रिस्क नहीं होता है। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट सवाल, पहले मुर्गी आया या अंडा? ये काफी इजी सवाल है। पहले अंडा आया। एवोल्यूशन हिस्ट्री में एक पॉइंट पर किसी चिड़िया ने, जो चिकन नहीं था, एक अंडा दिया होगा जिससे जो बेबी बर्ड निकला उसका जेनेटिक्स मुर्गा था। अंडे का हिस्ट्री चिकन की हिस्ट्री से कई ज्यादा पहले लंबा है। और एक बढ़िया एवोल्यूशनरी फैक्ट बताता हूं आपको। अंडे का शेप एक एंड से लंबा, एक एंड से थोड़ा नैरो क्यों होता है पता है? ये आर्च जैसा कर्व किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर को पूरी सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से एक अंडे की सरफेस काफी स्ट्रांग होती है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे के अंदर के बेबी को सेफ रख सकती है। दूसरा, अगर एग कभी गलती से नेस्ट से बाहर निकल जाए तो कर्व्ड सरफेस की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा और मोस्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएगा। इससे भी अंडा और अंडे के अंदर का बेबी सेफ रहता है। लेकिन याद रखें, इस अंडे में कोई बेबी नहीं है, ये वेजिटेरियन है। खाइए।